हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एक मानव बच्चा पैदा हुआ जिसमें लिंग गुणसूत्र XXX थी। यह किस कारण हुआ? विकल्प ई पिता में अपसामान्य शुक्राणुओं के बनने के कारण, विकल्प बी माँ में अपसामान्य अंडाणुओं के बनने के कारण, विकल्प सी दो अंडाणु के एक साथ शुक्राणु से संलयन के कारण, या विकल्प डी एक अंडाणु के साथ में दो शुक्राणुओं से संलयन के कारण। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है ट्रिपल एक्स या XXX सिंड्रोम। यहाँ पर हम देखेंगे कि यह किस कारण हो सकता है। तो यह जो स्थिति है इसे ट्रिपल एक्स या 3X सिंड्रोम कहा जाता है, या X गुणसूत्र की ट्राइसोमी भी इसे कहा जाता है। यह एक आनुवांशिक स्थिति है, यह एक आनुवांशिक स्थिति है और इसमें जो मादा होती है उसमें 3X गुणसूत्र होते हैं। मादा में 3X गुणसूत्र होते हैं क्यों, और जो कि एक असामान्य स्थिति है क्योंकि साधारणतया मादा में 2X गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार की असामान्यता जो है वह गुणसूत्रों में प्रतिकृतियन के दौरान कोई गलती होने से हो सकता है, अथवा हो सकता है कि कोशिका विभाजन के समय जब अंडाणु का निर्माण हो रहा हो उस समय, यानी माँ में अपसामान्य अंडाणुओं के बनने के कारण, माँ में अपसामान्य अंडाणुओं के बनने के कारण ऐसा हो सकता है जो अंडाणु बना है उसमें 2X गुणसूत्र हो और उसका संयोजन पिता के X गुणसूत्र से हो जाए, तो इस स्थिति में 3X गुणसूत्र युक्त मानव बच्चा पैदा होगा जो कि असामान्य लक्षण प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर हम देखें तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। पिता में अपसामान्य शुक्राणुओं के बनने के कारण बंध्यता हो सकती है, परंतु 3X गुणसूत्र युक्त बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। सी में कहा गया है दो अंडाणुओं के एक साथ शुक्राणु के साथ संलयन के कारण। तो जब दो अंडाणु के साथ एक शुक्राणु संलयित होता है तो ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है, क्योंकि केवल जो एक शुक्राणु होता है वह एक ही अंडाणु के साथ एक बार में संलयित हो सकता है। डी में कहा गया है एक अंडाणु के साथ दो शुक्राणुओं के संलयन के कारण। तो यह जो स्थिति है कि दो शुक्राणु यदि एक अंडाणु के साथ संलयित हो जाए तो इसे द्विनिषेचन कहा जाता है, और इसमें या तो जुड़वा पैदा होंगे और या यह भ्रूण जीवित ही नहीं रहेगा, यानी ये तीनों विकल्प गलत हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।